अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। 7वीं जमात का हमारा सबक जारी था, साइंस का, जानदारों की दुनिया, तवाफुक और जमात बंदी। बच्चों, हमने इसमें मालूमात हासिल की थी नबातात से मुतालिक। अब हमें मालूमात हासिल करनी है हैवानात से मुतालिक। ठीक है। आप लोग जानते हैं कि हैवानात की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। बर्री हैवानात, ज़मीन पर पाए जाने वाले हैवानात। आबी हैवानात यानी समंदर में पाए जाने वाले हैवानात। फ़ज़ाई हैवानात यानी हवा में उड़ने वाले हैवानात। रेंगने वाले हैवानात ये ज़मीन में आ गए। और इनके अलावा जलथलिए। आप लोग जानते हैं बेटा जलथलिए यानी क्या। ऐसे हैवानात जो ज़मीन और पानी दोनों जगह रहते हैं उन्हें कहते हैं जलथलीय हैवानात। आइए सबसे पहले हम मालूमात हासिल करते हैं समंदरी हैवानात के मुतालिक। मछली आपने देखा है बच्चों। इस तस्वीर में देखो, आप लोग नज़र आ रहा है, ये तस्वीर मछली की है। आप देख सकते हैं कि मछली की जिल्द पर सफने और जिस्म पर जानफे होते हैं। देखा आप लोगों ने। जिस्म गावदुम होता है। तनफ़ुस के लिए उनमें नाक के बजाय गलफड़े पाए जाते हैं। तनफ़ुस के लिए उनमें नाक के बजाय गलफड़े पाए जाते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को तनफ़ुस यानी क्या। यानी सांस लेने और छोड़ने का अमल, ये कहलाता है अमल तनफ़ुस। तो तनफ़ुस के लिए उनमें नाक के बजाय गलफड़े पाए जाते हैं। उनमें किन में? मछली में। मछली किससे सांस लेती है? गलफड़े की मदद से। और हम किससे सांस लेते हैं? नाक की मदद से। मछली के पपड़े शफ़ाफ़ होते हैं। इन हैवानात के जिस्म में हवा की थैली होती है। किन हैवानात? मछली। क्या होता है उसके जिस्म में? हवा की थैली होती है। बेटा आपने मेंढक देखा है जो फुदक फुदक के चलता है। आपने बतख देखी है, बतख को लोग पालते भी हैं। ये देखो तस्वीर में आपको नज़र आ रही है बतख। और अगली तस्वीर में आप देख रहे हैं उंगलियों के दरमियान झिल्ली। मेंढक और बतख के पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली पाए जाने की वजह से उनका इस्तेमाल चप्पू की तरह होता है। बतख, मुर्गा भी, इन परिंदों के पर और पंख पर रोकने मादा यानी चिकना सा मादा होता है, इसलिए पानी उन पर से फिसल जाता है। आपने बेटा मेंढक के पैरों को देखा है कभी? मेंढक ख़ास तौर से बरसात में नज़र आते हैं। मेंढक के पैरों की उंगलियों के दरमियान, मेंढक के पैरों की उंगलियों के दरमियान क्या होता है? झिल्ली। अब वो झिल्ली कैसी होती है बच्चों? वो झिल्ली चिकनी होती है। मतलब वो झिल्ली की जिल्द जो है वो चिकनी होती है। और मेंढक का सर जो होता है बेटा वो तिकोनी होता है। इस वजह से वो आसानी से पानी में तैर सकता है। मैं एक बात बता दूं बेटा आप लोगों को, पानी और ज़मीन के नीचे जब मेंढक होता है तो किससे सांस लेता है मालूम है आप लोगों को? पानी में और ज़मीन के नीचे जब मेंढक होता है तो वो सांस लेता है जिल्द के ज़रिए। किसके ज़रिए सांस लेता है बेटा? जिल्द के ज़रिए। और ज़मीन के ऊपर हो तो नाक और फेफड़ों के ज़रिए सांस लेता है। याद रखना बच्चों, ज़मीन के ऊपर जब मेंढक होता है तो नाक और फेफड़ों के ज़रिए सांस लेता है, इसलिए मेंढक दोनों जगहों पर रह सकता है। तो हम मेंढक को कहते हैं जलथलीय हैवान, यानी पानी में और ज़मीन में दोनों जगह पर रहने वाला हैवान। मेंढक की पीठ की साख्त बनावट एक मखसूस किस्म की होती है और यही बनावट, यही साख्त उसको घास में छुपने में मदद देती है। बेटा आप लोगों में काम देता हूँ, कुछ जलथलीय हैवानात के नाम आप लोग अपनी कापी में लिख के रखना, मैं चेक करूँगा बेटा। हाँ, अब आइए हम अगली शक्ल की तरफ बढ़ते हैं। देखो हम यहाँ देख रहे हैं बबर शेर, जंगल का राजा बबर शेर, उसके नीचे बारहसिंघा। ये जंगल और घास के इलाकों में रहने वाले हैवानात हैं। कौन से?
बबर शेर और उसी तरह कुछ जंगली जानवर, और बारहसिंगा और कुछ पालतू जानवर या जंगल में रहने जानवर। तो बेटा देखो, जंगली कुत्ते, लोमड़ी, शेर, बबर शेर, ये हैवानात जो हैं अपना गुजारा जानवरों के गोश्त पर करते हैं। इनके पैर जो हैं वो मज़बूत होते हैं, बड़े बड़े नाखून होते हैं, और वो नाखून भी कैसे बेटा, नोकीले होते हैं, और दांत उनके बहुत मजबूत होते हैं। उन दांतों की मदद से वो चीरते हैं। आप समझे बेटा, इन दांतों का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? वो शिकार की हुई ग़िज़ा को खाने के लिए इन तेज़ दांतों का इस्तेमाल करते हैं। और शेर के पैर जो होते हैं ना बेटा, शेर के पैर वो गद्दी नुमा होते हैं। शेर आहिस्ता आहिस्ता शिकार की तरफ बढ़ता है और शिकार को पता भी नहीं चलता, क्योंकि शेर के पैर गद्दी नुमा होते हैं, गद्देदार होते हैं। तो शेर के कदमों की आहट उस शिकार जानवर को सुनाई नहीं देती, वो समझ नहीं पाता। फिर धीरे धीरे पहुंचकर एक छलांग लगा के वो शिकार को अपने शिकंजे में ले लेता है या दबोच लेता है। अब बेटा, शेर या शिकार करने वाले जानदार जो होते हैं ना, उनकी आंखें कैसी होती मालूम? उनकी आंखों का मुकाम मालूम है कहाँ होता है? उनकी आंखों की जगह कहाँ पे होती है? सर के मखरूती हिस्से के सामने की जानिब। शक्ल में देखो, शेर की आंख दिख रही है। शेर की आंख हमें कहाँ नज़र आ रही है? देखा बेटा आप लोगों? सर के मखरूती हिस्से की जानिब। और ये हिस्सा कहाँ होता है? सामने की जानिब होता है। बेटा शक्ल गौर से देखना अपनी किताब में भी। ठीक है। अब इस वजह से वो आसानी से अपने शिकार को देखता है, क्योंकि सर पर मखरूती हिस्से की जानिब उसकी आंखें हैं, दूर तक के अपने शिकार को देख लेता है। अब बेटा अब हम आते हैं सब्ज़ीखोर हैवानात की तरफ। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे बारहसिंगा की तस्वीर है। बारहसिंगा जो है वो नबातात खा के गुजारा करता है। तो बेटा सब्ज़ीखोर हैवानात में आँखें पेशानी के नीचे और बाजू की जानिब होती हैं। इसी वजह से वो बहुत दूर तक के इलाके को देख सकते हैं, और उन्हें दुश्मन दूर से आता हुआ दिखाई देता है और वो अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। अब बेटा इनके पैर, किनके पैर? सब्ज़ीखोर हैवानात के पैर मखरूती शक्ल की होते हैं और पतले होते हैं, और उनके खुर जो होते हैं ना, खुर, आप लोग देखा होगा कि हमने गाय देखी है, बैल देखे हैं, बकरियां देखी हैं, बकरे देखे हैं, कुत्ते देखे हैं। इन सब के पैरों में क्या होते हैं बेटा? खुर होते हैं। क्या होते हैं? खुर। खुर कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं, और इसी मजबूती की वजह से वो छलांग लगाते हुए तेज़ी से भाग जाते हैं। ऐसे हैवानात के हरकत करने वाले लंबे कान। कैसे हैवानात? सब्ज़ीखोर हैवानात। कौन से हैवानात? सब्ज़ीखोर हैवानात। उनके कान कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। अल्लाह ने उनको ये सिफत दी है कि लंबे कान की वजह से वो दूर तक की आवाज़ को सुन सकते हैं। अब बेटा हिरन आपने देखा? हिरन लोग पालते भी हैं। बारहसिंगा देखा है आप लोगों ने? बारहसिंग वाला हम बोलते हैं उसको। तो हिरन और बारहसिंगा का रंग जो है वो माहौल से मिलता जुलता होता है। अब ये बेचारे गरीब जानदार नबातात के तनों को चबा कर खाते हैं, और अच्छी तरह चबाने के लिए इनके जो दांत होते हैं वो काफ़ी मज़बूत होते हैं। इतना आया बेटा समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये लंबा सा हमको जानवर दिख रहा है, कोहान वाला। लंबी सी गर्दन, लंबे से पैर, और उसके नीचे देखो चूहा, जो हमारे घरों में अक्सर होता है, हमारे मोहल्ले में, हमारे गलियों में अक्सर होता है। देखे आप लोगों ने? तो हम बेटा देखेंगे रेगिस्तान के हैवानात। क्या देखेंगे? रेगिस्तान के हैवानात। रेगिस्तान में ऊँट को
रेगिस्तान का जहाज़ भी कहते हैं। तो रेगिस्तानी इलाकों में पानी नहीं होता बेटा। सुनो मेरे बच्चों, ऐसे इलाके जहाँ पर रेत ही रेत नज़र आए और पानी ना होने के बराबर हो या बहुत कम हो, वो इलाके कहलाते हैं रेगिस्तानी इलाके। तो मेरे बच्चों, रेगिस्तानी इलाकों में पानी की शदीद किल्लत होती है, बहुत कम होता है पानी। तो जिस्म में पानी को बहाल रखने के लिए, जिस्म में पानी को मौजूद रखने के लिए वहाँ के हैवानात की जिल्द होती है ना, वहाँ के हैवानात की जिल्द वो कैसी होती है बेटा? मोटी होती है। जिल्द मोटी क्यों होती है? जिसमें पानी को महफूज रखने के लिए, संभाल कर रखने के लिए। इनके पैर कैसे होते हैं? पैर लंबे होते हैं। और पैर के तलवे कैसे होते हैं? गद्दीदार होते हैं और फैले हुए होते हैं। आप शक्ल में देख सकते हो, ऊँट के नीचे एक शक्ल बनाई हुई है दायरे में, ऊँट के पैर बताए हुए हैं। वो पैर कैसे बताए हुए हैं? पैर लंबे हैं, तलवे गद्दीदार हैं और फैले हुए हैं। और नाक पर जिल्द की झालर होती है, नाक पर जिल्द की झालर होती है। पपोटे लंबे और मोटे से होते हैं। बेटा, रेगिस्तान में पाए जाने वाले चूहे, सांप, मकड़ी, गिरगिट, कुछ जो गिरगिट कहते हैं, कुछ जो गिरगिट कहते हैं, ये वो हैवानात हैं जो बहुत गहरे बिल बनाकर इसमें रहते हैं। किस में रहते हैं? रेगिस्तानी बिल में रहते हैं। समझ में आए मेरे बच्चों? अब आप यहाँ पर देखिए, कुछ तस्वीरें हैं, एक के बाद एक। अब हम पढ़ेंगे बर्फ़ानी इलाकों के हैवानात में तवाफ़ुक। बेटा, मैंने तवाफ़ुक का बताया था कि माहौल के मुताबिक ख़ुद को उसमें ढालना और ख़ुद को उसमें ढालते हुए ज़िंदा रहने की हर मुमकिन कोशिश करना, उसे कहते हैं तवाफ़ुक। तो बेटा, हमारे सामने देखो एक तस्वीर है, ये है याक। आप देख सकते हैं याक के जिस पर लंबे लंबे बाल हैं। तो पहले मैं बता दूं बर्फ़ानी इलाकों में कौन कौन से हैवानात होते हैं। आप इंटरनेट से इसकी तस्वीर निकाल सकते हैं मेरे बच्चों। याक, कुतुबी रीछ, सफ़ेद लोमड़ी, पहाड़ी बकरी, चंदेरी लोमड़ी, साइबेरियाई हस्की कुत्ता, बर्फ़ानी चीते, ये सब वो जानवर हैं, हैवानात हैं जो बर्फ़ानी इलाकों में रहते हैं। अब बर्फ़ानी इलाकों में रहने वाले ये जो जानदार हैं, ये जो हैवानात हैं, इनकी जिल्द पर लंबे लंबे और घने घने बाल होते हैं। बाल कैसे होते हैं बेटा? लंबे लंबे होते हैं और बहुत घने होते हैं। सफ़ेद या रुपहरी रंग होता है किसका? बालों का। अब ये बाल लंबे और घनेरे क्यों होते हैं? क्योंकि बर्फ़ानी इलाके की आबोहवा शदीद होती है, बहुत ज़्यादा सर्द होती है। तो वहाँ के ठंडे माहौल से मुताबिकत हासिल करने के लिए, ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए, वो उस माहौल के सांचे में ख़ुद को ढालने के लिए अल्लाह ने इनके बाल लंबे और घनेरे बनाए हैं बेटा। आया मेरे बच्चों समझ में? अब आइए बेटा, फ़ज़ाई हैवानात। इन्हें हम कहते हैं हवाई हैवानात भी कह सकते हैं, यानी हवा में रहने वाले। फ़ज़ाई हैवानात, हवाई हैवानात या हवा में रहने वाले हैवानात। आप देख रहे हैं यहाँ पर गाव, दुम, जिस्म, पंख, नाखून वाले पैर दिख रहे बेटा, तस्वीरें दिख रही हैं। देखो लिखा हुआ है पंख, और पंख बना हुआ है बड़ा सा। यहाँ चोंच बनी हुई है और गाव, दुम, जिस्म बना हुआ है। नीचे आपको नाखून वाले पैर नज़र आ रहे हैं। तो बेटा, परिंदों के जिस्म भी दोनों सिरों पर गाव, दुम होने की वजह से उड़ते वक्त हवा रुकावट नहीं बनती। परिंदों के जिस्म भी दोनों सिरों पर गाव, दुम होने की वजह से उड़ते वक्त हवा रुकावट नहीं बनती। जिस्म पर परों का गिलाफ होता है, परिंदों के जिस्म पर परों का गिलाफ होता है। सामने के जो पैर होते हैं ना बेटा, सामने के पैर, सामने के पैरों का पंखों में तब्दील हो जाना, यानी सामने के पैर जो हैं वो पंखों में तब्दील हो जाते हैं। किस में तब्दील हो जाते हैं? पंखों में तब्दील हो जाते हैं। और बेटा, इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत खोखली होती हैं, मजबूत नहीं होती।
हड्डियाँ खोखली होने की वजह से उनका जिस्म हल्का हो जाता है। और इनको उड़ने में भी आसानी होती है। ठीक है बेटा। अब उसके बाद एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, कीड़े देखे आपने? कीड़ों के जिस्म पे गाव-दुम और हल्के होते हैं। कैसे होते हैं कीड़ों के जिस्म? गाव-दुम और हल्के होते हैं। पंखों की 2 जोड़ियां और तीलियों की मानिंद, तीली आती है ना, तीली, माचिस की तीली, तीलियों की मानिंद 6 पैर होते हैं। याद रखो बेटा, कीड़ों के पैर कितने होते हैं? 6। पंखों की कितनी होती है जोड़ियाँ? 2। और किस तरह होती हैं? तीलियों की मानिंद। तो जिस्म की इस बनावट की वजह से, किस बनावट की वजह से? मैं फिर से बता रहा हूँ कि पंखों की 2 जोड़ियाँ और तीलियों की मानिंद 6 पैर, इस वजह से कीड़े हवा में आसानी से उड़ते हैं। बेटा आपने कीड़ों को चलते भी देखा होगा, कीड़े चलते भी हैं। और देखो चमगादड़ एक क्या है? परिंदा है। उसके पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली होती है। क्या होती है? झिल्ली। जिस तरह हमने बतख के पैरों में झिल्लियाँ देखी, मेंढक के पैरों में झिल्लियाँ देखी, इसी तरह झिल्लियाँ जो हैं वो चमगादड़ के अगले पैरों की उंगलियों के दरमियान होती हैं। इस वजह से चमगादड़ उड़ सकती हैं। अब आते हैं बेटा हम रेंगने वाले हैवानात की तरफ। यहाँ देखो बेटा, सांप बना हुआ है, कछुआ बना हुआ है, छिपकली बनी हुई है। देखे आप लोगों ने कि सांप और केचुआ किस तरह चलते हैं? रेंगते हुए। और केचुआ तो मशहूर है बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलने के लिए। तो रेंगते वक्त वो किन आज़ा का, अज़ू की जमा आज़ा, रेंगते वक्त वो जिस्म के किन हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए क्या उनमें मखसूस तब्दीलियाँ नज़र आती हैं? और वो कौन सी तब्दीलियाँ नज़र आती हैं? बेटा इन तब्दीलियों को आप अपनी बयाज में लिखना।